दोस्तों, महात्मा गांधी की कही हुई एक कहावत है, इन जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि आप अगर सच्ची लगन के साथ अपना काम करें तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया आपको याद करेगी। ये कहावत भारत के सबसे पहले और सबसे बड़े उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा के बारे में 100% सही साबित होती है। वे सिर्फ भारत के महान उद्योगपति ही नहीं, बल्कि आज जो 21वीं सदी में मॉडर्न इंडिया को हम लोग देखते हैं, उसकी नींव जे.आर.डी. टाटा ने रखी थी। टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाइटन, टाटा स्टील जैसे कई कंपनियों की नींव जे.आर.डी. टाटा ने रखी थी। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे.आर.डी. टाटा के जीवन के बारे में, जहाँ पे जिन्होंने कैसे अपने जीवन के हर पहलू में देश के लिए एक नई राह दिखाई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जे.आर.डी. टाटा का पूरा नाम जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा था। उनका जन्म 1904 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। वो एक मशहूर भारतीय पारसी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिताजी एक बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम रतनजी दादाभाई टाटा था। वे एक सफल उद्योगपति थे और उनकी माता श्रीमती सुजेन एक फ्रेंच महिला थी। जे.आर.डी. टाटा का पूरा बचपन और उनका स्कूलिंग फ्रांस में ही हुआ था, इसलिए फ्रेंच उनकी पहली भाषा थी। इसलिए 1923 में उनके पिताजी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया था ताकि वे अपने अंग्रेजी को अच्छी कर सके। वहाँ से उन्होंने ग्रामर स्कूल से अंग्रेजी सीखी और उसके बाद कैम्ब्रिज से इंजीनियरिंग करना चाहते थे वे। लेकिन उसी दौरान फ्रेंच सरकार ने एक हुक्म निकाला था जिसके तहत देश के हर 20 साल के ऊपर के नौजवान को आर्मी में भर्ती होना पड़ा। आर्मी में जे.आर.डी. टाटा का मन लग चुका था और वो आगे भी आर्मी में ही कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी ने उन्हें वापस बुला लिया था और वो आर्मी से वापस नहीं आते तो शायद आज भारत में टाटा ग्रुप का एम्पायर इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि उनके रेजिमेंट के सभी सैनिकों की अगले ही मिशन में मौत हो गई थी। आर्मी से लौटने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के सपने को पूरा किया। जे.आर.डी. टाटा भारत के सबसे पहले सर्टिफाइड पायलट थे और उनके पिताजी टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा के चचेरी भाई थे और वहीं उनकी माता भारत की पहली कार चलाने वाली महिला थी। जे.आर.डी. दिसंबर 1925 में भारत आए और उस वक्त अप्रेंटिस का काम किया करते थे और उसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते थे। स्कॉटिश मूल के जॉन पीटरसन उनके बिजनेस मेंटोर थे। जे.आर.डी. 1922 में अपनी मां को खो चुके थे और 1926 में जब वो 22 साल के थे तब उनके पिताजी की मौत हो गई थी। इसी साल उन्हें टाटा ग्रुप का बोर्ड मेंबर भी बना दिया गया था। 1929 में उन्होंने अपनी फ्रेंच नागरिकता का त्याग करके भारतीय नागरिकता स्वीकार कर ली थी। इसी साल वे पायलट की एग्जाम देने वाले पहले भारतीय बने थे। 1932 में भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइन टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जो बाद में एयर इंडिया बनी और इसी कारण उन्हें भारत का कमर्शियल एयरलाइंस का जनक भी कहा जाता है। जे.आर.डी. टाटा अपने जीवन के हर पड़ाव में कुछ न कुछ रोमांचक चीजें करते थे और उन्होंने टाटा एयरलाइन की पहली उड़ान खुद ही भरी थी। मुंबई से कराची तक का सफर तय किया था और वही सफर उन्होंने बाद में 1965 यानी कि 58 साल की उम्र में और आगे 1982 यानी कि 78 साल की उम्र में भी किया था। वे 1938 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन चुके थे और जहां से आगे 50 साल तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी अच्छी तरह से निभाया। उनके कार्यकाल की सफलता का प्रमाण देने वाली कुछ बातें उनके महान शख्सियत की पुष्टिकरण करते हैं। उनके 50 साल के कार्यकाल में टाटा एंड सन्स में कोई भी हड़ताल नहीं हुई। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से अच्छे से उनका मैनेजमेंट हुआ करता था। उन्होंने जब शुरुआत किया था तब टाटा उद्योग समूह में 14 उद्योग थे और जब वो रिटायर हुए तो 95 उद्योग से भी ज़्यादा उद्योग थे। जे.आर.डी. ने टाटा ग्रुप को हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाने का काम किया था। साथ ही परिवार के लोग ही किसी उद्योग में बड़े बड़े पद पे बने रहेंगे, इस परंपरा को भी उन्होंने बंद कर दिया था और स्किल बेसिस पर लोगों को काम दिया था। आज के आधुनिक कॉर्पोरेट में जॉब्स के नियम 8 आवर्स तक काम करने का या फिर हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने टाटा के एम्प्लॉयज़ को दी थी और जिसके बाद भारत सरकार ने अधिकृत बना दिया था। वे 1991 में अपनी कंपनी की जिम्मेदारियां रतन टाटा के जिम्मेदार कंधों पर रखकर रिटायर हो गए थे। 1993 में उनका देहांत हो गया था। उनको भारत सरकार द्वारा 1955 में पद्म भूषण और 1991 में भारत रत्न से नवाजा गया था और इसी के साथ फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी उनको फ्रांस के सर्वोत्तम ऑनर यानी कि लीजन ऑफ फ्रांस से नवाजा था। आज जो हम लोग टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों को लाखों करोड़ों लोगों को काम करते हुए देखते हैं, इसका श्रेय सिर्फ व सिर्फ जे.आर.डी. टाटा को जाता है। उनकी देश के लिए की गई सेवा को हमारा सलाम है। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।